हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन आनंद क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ स्पेशल सेंटेंस के बारे में। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं सेंटेंस के साथ, फिर मैं बतलाऊंगा कि उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। जैसे कि एग्जांपल है, मैं तैरना जानता हूं। तो ये एक सेंटेंस है, मैं तैरना जानता हूं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या नहीं, इसके पहचानने के लिए मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या नहीं है। उसके लिए क्या करना था, लास्ट वर्ड बस देखना है, जो वर्ब है उसमें ता लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, यानी ता और लास्ट में ये हूं है कुछ भी होना चाहिए, यानी ता हूं ती हूं ये होना चाहिए, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। इसका मैंने रूल भी बताया था कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आप अगर पहले के रूल के अनुसार बनाते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि मैं तैरना जानता हूं, क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे सॉल्व करेंगे आई, अब जानता का क्या होता है नो, और स्विम लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि पहले के रूल में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब के साथ अगर आई बी यू दे है तो एस एस नहीं लगाना है, बाकी अगर ही सी है तो लगाते हैं, आई है तो लगेगा नहीं, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो लिखना है। बट अगर आप ऐसे इसको बनाते हैं तो ये आपका गलत मेथड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ये भी एक वर्ब है। ठीक है, तैरना भी क्या होता है, एक काम होता है। दूसरा चीज, जब भी लास्ट में जानता रहे, जानता हूं जानते हूं, तो इसका अलग रूल चलता है। अब वो रूल है क्या, यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रूल देखेंगे और रूल के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जस्ट तो इसको बनाने का रूल सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। रूल क्या है, रूल नंबर 1। इसमें भी मैं आपको 6 रूल बतलाऊंगा इसको सॉल्व करने का। ठीक है, वो 6 रूल के अनुसार आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो रूल नंबर 1 है क्या, सब्जेक्ट प्लस नो या नोज। ठीक है, नो मतलब जानना, नोज मतलब जानना, लेकिन नो लगेगा आपका प्लूरल जो सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ, यानी आई वी यू दे इन सब के साथ, और नोज लगेगा सिंगुलर यानी ही शी इट या एक नाम रहे तब। ठीक है, इसके बाद होगा हाउ, फिर टू, फिर V1, और लास्ट में होगा ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल है पहला वाला। ठीक है, इसके अनुसार आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए रूल के अनुसार चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोला लिखने के लिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, जो फर्स्ट जो वर्ड होता है वही सब्जेक्ट होता है क्वेश्चन में। तो मैं है तो मैं का अंग्रेजी आई। ठीक है, अब आई के साथ क्या लगेगा, ये लगेगा ये लगेगा। तो पहले ही मैंने बताया था कि किसके साथ नो लगेगा, आई वी दे यू, और जो भी प्लूरल नाउन होगा, यानी कि एक से ज्यादा नाम रहे तब, तो उसके साथ क्या लगेगा, नो। तो क्या हो जाएगा, आई नो। उसके बाद क्या लगाना है आपको, हाउ। तो आई नो हाउ, फिर लगाना है टू, और वर्ब 1। इसके अलावा क्या वर्ब है, तैरना। तो तैरना का क्या होता है, स्विम। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि कहाँ तैर रहा है, इसलिए यहीं पे खत्म हो जाए, यानी कि बना आई नो हाउ टू स्विम, यानी मैं तैरना जानता हूं। इसको अदर लैंग्वेज में बोले तो क्या होता है कि मैं जानता हूं कि कैसे तैरा जाता है। ठीक है, तो वही ये लिखा है, आई नो मैं जानता हूं, हाउ टू स्विम यानी कि तैरना कैसे या कैसे तैरा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वह नाचना जानता है, ये क्वेश्चन है आपका दूसरा। वह नाचना जानता है, तो इसके लास्ट में भी क्या है, जानता है लिखा हुआ है, तो ये भी इसी रूल पे बनेगा, है ना। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही। ठीक है, उसके बाद नो या नोज लगेगा, तो ही आपका सिंगुलर नंबर में आता है ना। तो ही सी इट के साथ क्या लगाएंगे आप, ये नोज लगाएंगे, तो क्या लगेगा, नोज, ही नोज। देन आपको हाउ टू लिख देना है, हाउ टू। उसके बाद वर्ब आपको चेक करना है, वर्ब क्या है यहाँ पे है, नाचना। तो नाचना का डांस, DANCE डांस। तो हो गया ही नोज हाउ टू डांस। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट भी होगा। जैसे क्वेश्चन रहा, मान लीजिए आप लोग किताब
पढ़ना जानते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग किताब पढ़ना जानते हैं, तो इसका कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? आप लोग का इंग्लिश यू। अब यू के साथ नो लगेगा या नोज लगेगा? नो लगेगा। नो लगेगा, तो यू नो। नेक्स्ट हाउ टू लिख देना नो के बाद डायरेक्ट, ही नोज हाउ टू। ठीक है, उसके बाद क्या? इसके बाद वर्ब क्या है? पढ़ना है ना, तो क्या होगा? पढ़ना का क्या होता है इंग्लिश? रीड, READ, रीड। ही नोज हाउ टू रीड। अब क्या जानता है? क्या पढ़ना जानता है? किताब। तो किताब जब भी रहे तो ए लगा के लिखना है, सिंगल रहे तो ए बुक। ठीक है, ए नहीं भी लिखा रहे तो, यानी यू नोज हाउ टू रीड अ बुक। आप जानते हैं कि किताब कैसे पढ़ा जाता है, यानी आप किताब पढ़ना जानते हैं, वही मतलब हुआ। क्लियर है? पहला रूल आपको इसी तरीके से बनाना है। इसी प्रकार बहुत सारे स्पोकन में हम लोग यूज करते हैं, जैसे मुझे इंग्लिश बोलना, या फिर क्या हो सकता है? मैं इंग्लिश बोलना जानता हूं। जैसे ये एक सेंटेंस रहा, तो क्या बनाएंगे इसका? मैं इंग्लिश बोलना जानता हूं, अंग्रेजी बोलना जानता हूं, तो क्या बनेगा? क्वेश्चन क्या है? मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। चलो बताओ क्या बनेगा इसका? तुम बोलोगी। आई नो हाउ टू। अब बोलना है ना, वर्ब। स्पीक। स्पेलिंग स्पीक। उसके बाद इंग्लिश, यानी ENGLISH, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज, इसीलिए वहां पे कैपिटल हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यानी मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। क्लियर है? उसी प्रकार और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन रहता, हम लोग क्रिकेट खेलना जानते हैं। क्रिकेट खेलना जानते हैं। चलिए इसका बनाओ जल्दी से। क्या बनेगा? सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम बोलो शिवम। हम लोग का वी, और वी हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या है? नो या नोज, तो क्या लगेगा? नो। तो वी नो, उसके बाद एकदम नो के बाद हम हाउ टू लगा देना, जानता रहे तो। ठीक है, वी नोज हाउ टू। अब क्या जानते हैं? क्रिकेट खेलना, तो पहले खेलना का होगा ना, प्ले क्रिकेट। समझ में आ गया पहला रूल? अच्छे से क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? शुक्रिया। ठीक है, चलो मेरा था दूसरा रूल देखते हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में क्या होता है? पहला रूल में सिंपल सेंटेंस होता है, दूसरा रूल बनाने के लिए क्या करते हैं? उसमें नहीं लगाते हैं। तो उसके लिए रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट। यानी रूल नंबर 2 से लेकर रूल नंबर 5 तक डू या डज का यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो याद रखना। डू या डज, फिर नॉट प्लस क्या होगा? KNOW, नो। ठीक है, इसमें नोज नहीं लगेगा, क्योंकि डू डज लग गया तो एस वाला हटा देंगे, डायरेक्ट अब नो लगेगा। फिर प्लस हाउ, फिर प्लस टू, फिर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ दिख रहा है ये लास्ट? हाँ ठीक है, हो गया। तो ये रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस नो प्लस हाउ प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये टी है, TW2। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते, इसमें क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा? जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन क्या था? मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। तो इसी का रहता मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जानता, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अंग्रेजी नहीं आता बोलना। तो क्या उसको बोलेगा इंग्लिश में? मैं अंग्रेजी बोलना का लर्न होता है नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ। लर्न मतलब सीखना होता है। ठीक है, बोलना मतलब स्पीक। ठीक है,
तो मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जानता हूँ, तो चलो इसको बताओ क्या बनेगा। इसमें मैं है सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लिखना है ना, तो सब्जेक्ट का मैं, तो मैं का अंग्रेजी आई, ठीक है। अब डू या डज लगेगा, तो आई के साथ डू लगता है या डज लगता है, डू लगता है, तो आई डू। उसके बाद क्या लगाना है, यानी सेकेंड रूल में जब नहीं बोला था डायरेक्ट आई डू नॉट, यू डू नॉट, ही डज नॉट, इस तरह से लगा लेना है। और उसके बाद बाकी जैसे पहले बनाते तो वैसे ही, आई डू नॉट नो, नो, फिर नो के बाद हमेशा हाउ टू यूज करना, ठीक है। यानी आई डू नॉट नो हाउ टू। अब वर्ब यहाँ पे क्या है, बोलना ना, तो बोलना का स्पीक। अब क्या बोलना नहीं जानता है, इंग्लिश। I do not know how to speak English. क्लियर है कि कोई दिक्कत। यानी सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखे आई, फिर आई के साथ डू या डज तो डू लगता है, फिर प्लस नॉट था तो नॉट लगाए, उसके बाद नो था तो नो लगाए, फिर हाउ टू था तो हाउ टू लगा दिए। अब वर्ब हमको वन पहचानना था, तो जानना के अलावा वर्ब यहाँ पे बोलना है, बोलने का स्पीक हुआ। अब क्या बोलना जानता है, अंग्रेजी, तो लास्ट में ये हुआ अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश यहाँ पे आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल बोला जाए, हम लोग तैरना नहीं जानते, नहीं जानते हैं, ठीक है, ये मानते हैं। तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट हम लोग का वी, उसके बाद डू लगेगा डज लगेगा, तो वी डू, फिर नॉट, उसके बाद क्या है, No. नो, How to. वी डू नॉट नो, उसके बाद How to. हाउ, फिर टू, हाउ टू क्या, How to swim. हाउ टू क्या नहीं जानते, तैरना ना, तैरना. तो स्विम, ठीक है। Swim, इस sir, बार is ऑब्जेक्ट तो swimming. है नहीं, स्विम, स्विम नॉट स्विंग, Swimming का है. स्विम से ही बनता है स्विमिंग। जब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, रहा है रही है वाला, तो उसमें स्विमिंग का यूज करेंगे, इसमें आईएनजी नहीं लगाते हैं, ठीक है। जो वर्ब रहेगा बस वही लिखना, V1, इसीलिए V1 लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलो हो गया, ये दूसरा रूल समझ में आया कि और एग्जाम्पल है, हो गया। तीसरा रूल बढ़े, चलो तो रूल नंबर 3 देखते हैं, ये सब मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि ऊपर से और ज्यादा जगह बचेगा, ज्यादा एग्जाम्पल दे पाएंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग भी, वीडियो को पॉज करके, और आप तो यूज कर ही लिए, नोट हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान देना, ठीक है। एक बार समझ में आ जाएगा तो इंसान खुद से भी लिख सकता है, ठीक है। तो लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान देना। अब रूल नंबर 3, लाइट नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो रूल नंबर 3 क्या है, सबसे पहले इसमें डू या डज लगता है, डू या, फिर सब्जेक्ट, मतलब पहला रूल जो था सेम लिख देना, डू डज के बाद जितना पहला रूल में क्या था, सब्जेक्ट प्लस क्या था, No. नो, इसमें नोज नहीं लगाएंगे, एस वाला नहीं लगाना, ठीक है। नोज प्लस How to. हाउ प्लस टू प्लस V1 प्लस Object. ऑब्जेक्ट, ठीक है। हो गया ना, इसमें क्वेश्चन मार्क देना। जैसे अभी थोड़ा देर पहले जो बुक से क्वेश्चन दिए थे 10th का, उसमें क्या था क्वेश्चन, क्या वह तैरना जानती है, यही था ना क्वेश्चन। चलो यही एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह तैरना जानती है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, इसमें लास्ट में जानती है लिखा ही हुआ है, यानी कि इसी रूल पे बनेगा, है ना। तो क्या वो तैरना जानते हैं, तो क्या बनेगा, क्या जब भी आगे में रहेगा तो वाट का यूज एकदम नहीं करोगे, WHAT, वाट मिस किया, उसका यूज कब करेंगे, जब बीच में क्या रहेगा, यानी 5वां 6ठा रूल में, ठीक है। तो यहाँ पे डू डज ही लगेगा क्या के लिए, तो क्या लगाएंगे, डू लगाए कि डज लगाए, Does. क्यों, क्योंकि वह एक. हाँ, क्योंकि डज के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट में देखना, सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, वह का अंग्रेजी ही या शी होता है, ठीक है, और उसके साथ डज लगता है। अब यहाँ जानती है तो क्या होगा, लड़का या लड़की, लड़की. लड़की तो शी लगेगा, तो यहाँ पे डज से. सी। No. अब यहाँ पे नो है ना, तो डज सी नो, नेक्स्ट हाउ टू, अब V1 क्या है, तैरना ना, तैरना का सर आप उल्टा लिखे हैं. स्विम, क्वेश्चन हो गया। ब्लैक पेन से ऐसे लिखे हैं. कोई बात नहीं, तुम बस उल्टा पुल्टा ही देखते रहो, इसका ध्यान ही कहीं और रहता है पढ़ाई से ज्यादा, कलर पे, ये भी लड़की हो गया,
देखो ना, इस चूड़ी के साथ इस चूड़ी मैचिंग नहीं कर रहा है, वही हाल इसका हो गया है ना। चलो तो समझ में आया बस। तो क्या बना, डज शी नो हाउ टू स्विम, ठीक है, क्लियर है। कैसे बना, यानी रूल को फॉलो करना, बस रूल फॉलो अगर किए तो कभी गलत नहीं बनेगा, रूल नहीं फॉलो करेंगे तो गलत हमेशा बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तुम लोग बनाओगे, ठीक है। इसका सवाल है, क्या वह सुबह में टहलता है। चलो इसका बनाइए, कैसे बनेगा। Does शिवम? he does he हाँ। walk to नहीं does he walk Does he how? Does he know how to डज ही नो हाउ टू walk Walk. in the morning? वॉक इन द मॉर्निंग। तुम बोलो जी। morning in the walk? सुबह में टहलता है morning मॉर्निंग इन द वॉक, वाह। आप बोलिए। टहलता है। तुम बोलो शिवम। हम बोले Does he know हम्म। how to हम्म, walk in the morning? वाह। आप बोलिए। टहलता है सुबह। Does he हम्म know how to हम्म, walk वॉक, ठीक है, in morning? वॉक, गुड। आप बोलिए। Does he know how to हम्म, morning walk? हाँ, मॉर्निंग वॉक, गुड। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा मेरे सभी स्टूडेंट ने जो गलती किया, हो सकता है आप भी यही गलती करते हो, ठीक है। इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया था। सबसे पहली बात कि मैंने जो क्वेश्चन अभी दिया है वो नो वाले से नहीं दिया, इसमें कहीं भी जानता जानती नहीं लिखा होगा, देखिए गौर से, है ना। यानी कि एक नॉर्मल सेंटेंस था, जो रूल नंबर 1 हम लोग पढ़े थे शुरुआत में, वो उससे क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे कहीं भी जानता जानती है नहीं है लिखा हुआ, यानी सिंपल सेंटेंस से बनेगा, इसमें ना नो लगेगा ना हाउ लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप भी ये गलती ना करें, कभी भी कोई क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्वेश्चन को गौर से देखिए कि वो उस रूल पे है या नहीं है, ठीक है। हाँ, इसीलिए मैंने जानबूझ के रखा था क्वेश्चन, के हो सकता है आप भी ये गलती करते हो कि क्वेश्चन देखे नहीं और डायरेक्ट आंसर सर दिए तुरंत बना लिए, तो वो गलती नहीं करना है, ठीक है। इसका जो सेंटेंस होगा ये सिंपल है, बताओ सिंपल अब जान गए ना, सिंपल है। चलो जल्दी से बताओ सिंपल में क्या बनेगा। Does he walk in the morning? तो क्या बनेगा, डज ही Walk वॉक पढ़ेंगे, ठीक है, वॉक in the morning. इन द मॉर्निंग, ये है इसका सही सेंटेंस। क्लियर है, तो आगे से गलती नहीं देखना है, क्वेश्चन हम चेंज कर करके देते रहेंगे बीच बीच में, तो गलती नहीं करना। अब चलो हम लोग अपने इसी सेंटेंस पे आते हैं, क्वेश्चन देते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्या वे लोग पत्र लिखना जानते हैं। चलिए इसका बनाइए, क्या बनेगा, इसमें तो है ना लास्ट में जानते हैं, क्वेश्चन हम देख लेना, ठीक है, गौर से। चलो बना, क्या बनेगा, Do Do? do हाँ, डू नहीं, डू they दे know नो how to हाउ टू। लिखना का क्या होता है, write? यानी कैसे कैसे किए, पहले यहाँ पे रूल में क्या था, डू या डज था, तो डू लगाए, क्यों, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट में दे, They तो डू दे, फिर नो था नो, हाउ टू, अब भी वन ढूंढना, तो वर्ब यहाँ पे क्या हो रहा है, काम कैसे हो रहा है, लिखना लिखने का, तो लिखना का अंग्रेजी write राइट, WRIT, राइट। अब क्या लिखना जानता है, letter लेटर, तो राइट, letter हाँ लेटर्स या लेटर, लेटर, ठीक है। सर letters यहाँ पे वे लोग है इसलिए लेटर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं ना इसके लिए, ठीक है, सिंगल रहता है तो डू दे नो हाउ टू राइट लेटर्स। क्लियर है, समझ में आया, इस तरह रूल अच्छे से क्लियर हो गया। चौथा बतलाएं, हाँ बता दें छोड़ दीजिए चौथा बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी। अपने गप कर रही है सर क्वेश्चन नंबर 4, रूल नंबर 4
अभी जानना है कि कल जानना है? कल। कल, चलो ठीक है कल। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपके पास ट्रांसलेशन का बुक है तो उसमें आप टेंस निकाल कर, उसमें प्रेजेंट टेंस होगा या सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, उसमें निकाल कर आप इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है। एक्सरसाइज आई थिंक 72 या 75 में होगा, ठीक है। तो उसको आप देख कर बनाने का कोशिश करें, और नहीं तो अपने से कुछ सेंटेंस ले और उसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।